हेलो दोस्तों, आज आपका क्लास होने वाला है हरियाणा ग्रुप डी का, जिसमें आपके टोटल 50 क्वेश्चन रहेंगे। मैं कहूँगा दोस्तों, अगर आप इसमें एक सीट पक्की करना चाहते हो, सिलेक्शन लेना चाहते हो, तो आज का यह वीडियो आपके लिए वरदान साबित होगा। दोस्तों, इस वीडियो में आपको वही सवाल करवाए जाएंगे जो सीधे आपके पेपर में हूबहू एक सवाल आपको देखने को मिलेगा। मैं आपको पहले बता दूं दोस्तों, अगर आप इसमें नौकरी लेना चाहते हो तो इस वीडियो को आप पूरा देख लो, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको कहीं और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें हम आप लोगों के लिए 5 सालों का निचोड़ लेके आए हैं। पिछले जो भी आपके पेपर हुए और उसमें जो प्रश्न पूछे गए हैं, वही एक-एक प्रश्न आपको कराएंगे। तो मैं आपको पहले बता दूं, इस वीडियो में हम आपको हरियाणा जीके के 25 क्वेश्चन कराएंगे, फिर 15 क्वेश्चन इंडियन जीके के कराएंगे, बाकी 10 क्वेश्चन हम आपको साइंस के कराएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, क्वेश्चन 1, हड़प्पा कालीन पुरातात्विक स्थल तिगड़ाना हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तिगड़ाना। तो इसका बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, भिवानी में। ऑप्शन बी, भिवानी। बी से भिवानी। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, जो हड़प्पा कालीन पुरातात्विक स्थल है तिगड़ाना, वो हरियाणा में भिवानी में स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। प्रश्न नंबर 2, ऋग्वेद में उल्लिखित सरयानाथ जलाशय का संबंध हरियाणा के किस जिले से है? ऋग्वेद में उल्लिखित सरयानावत जलाशय का संबंध हरियाणा में किस क्षेत्र से है? सरयानावत। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, कुरुक्षेत्र। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, कुरुक्षेत्र से है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। प्रश्न नंबर 3, तोमर शासक अनंगपाल के समय थानेसर के निकट किए गए किस नए नगर की स्थापना हुई थी? तोमर शासक अनंगपाल के समय थानेसर के निकट किस नए नगर की स्थापना हुई थी? ऑप्शन सी, पेहोवा। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी, पेहोवा। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। प्रश्न नंबर 4, तुगलक काल में हरियाणा का कौन सा क्षेत्र सिरसाटी परगने का मुख्य भाग था? सिरसाटी परगने का मुख्य भाग कौन सा था? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, सिरसा। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, सिरसा। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। प्रश्न नंबर 5, सन 1857 की क्रांति के दौरान झज्जर के नवाब अब्दुल रहमान खान को कहां फांसी दी गई थी? ऑप्शन बी हो जाएगा, चांदनी चौक। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, चांदनी चौक पर फांसी दी गई थी अब्दुल रहमान खान को। मोस्ट इंपोर्टेंट। प्रश्न नंबर 6, प्रसिद्ध गुजरी महल परिसर में स्थित असद खान की मजार किस शहर में है? असद खान की मजार किस शहर में है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, हिसार में। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, हिसार में, क्योंकि गुजरी महल जब हिसार में है तो असद खान की मजार भी कहाँ होगी? हिसार में। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, बिल्कुल याद रखना। प्रश्न नंबर 7, बाणभट्ट की कृति कादम्बरी में हरियाणा क्षेत्र के किस प्राचीन स्थल का वर्णन है? कादम्बरी में हरियाणा क्षेत्र के किस प्राचीन स्थल का वर्णन है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, थानेसर का। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, थानेसर। बिल्कुल सटीक और सही जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। प्रश्न नंबर 8, शिवालिक पहाड़ियों से निकलने वाली चेतांग नदी का प्राचीन नाम क्या था? चेतांग नदी का प्राचीन नाम क्या था? तो ऑप्शन बी, दृश्यद्वती। बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, दृश्यद्वती चेतांग नदी का एक प्राचीन नाम था। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, बिल्कुल याद रखना। प्रश्न नंबर 9, फरीदाबाद स्थित ख्वाजा सराय का निर्माण किस मुगल शासक के काल में हुआ था? ख्वाजा सराय का निर्माण। तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, जहांगीर। बिल्कुल राइट जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, जहांगीर के शासनकाल में हुआ था। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। प्रश्न नंबर 10, नारनौल के प्रसिद्ध मिर्जा जाहिद बेग के मकबरे को अन्य किस नाम से जाना जाता है? मिर्जा जाहिद बेग के मकबरे को। तो ऑप्शन सी, चोर गोबंद। बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, चोर गोबंद के नाम से भी जाना जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। प्रश्न नंबर 11, त्रिगर्त गणराज्य का प्रभाव प्राचीन हरियाणा के किस भाग में विस्तृत था? त्रिगर्त गणराज्य का प्रभाव। तो बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, उत्तरी शिवालिक में। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, उत्तरी शिवालिक में प्रभाव था। प्रश्न नंबर 12, हरियाणा के किस स्थान से सिंधु सरस्वती सभ्यता की तांबे की अंगूठियां मिली थी? तांबे की अंगूठियां कहां से मिली?
तो ऑप्शन डी हो जाएगा कुणाल, बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा कुणाल, जो कि बिल्कुल सही और सटीक जवाब है। प्रश्न नंबर 13, प्रसिद्ध मध्यकालीन सूफी संत शेख बू अली शाह कलंदर का मूल जन्म स्थान कौन सा था? ऑप्शन बी पानीपत, बिल्कुल सही और सटीक जवाब है ऑप्शन बी पानीपत, जो कि सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14, महेंद्रगढ़ जिले के किस स्थान पर बेरिलियम नामक दुर्बल खनिज पाया जाता है? बेरियल नामक खनिज कहाँ पाया जाता है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा नारनौल, बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी नारनौल, बिल्कुल सही और सटीक जवाब है। प्रश्न नंबर 15, भिंडवास वन्यजीव अभ्यारण्य को किस वर्ष रामसर आर्द्रभूमि घोषित किया गया था? तो सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा वर्ष 2021, बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी वर्ष 2021 में आर्द्रभूमि में रामसर आर्द्रभूमि घोषित किया गया था भिंडवास वन्यजीव अभ्यारण्य को। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। प्रश्न नंबर 16, कुरुक्षेत्र के प्रसिद्ध ज्योतिषर तीर्थ पर वट वृक्ष के चारों ओर पक्के चबूतरे के निर्माण किसने कराया था? इसका बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा दरभंगा के महाराज ने, बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा दरभंगा के महाराज ने निर्माण करवाया था। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। प्रश्न नंबर 17, किस जैन साहित्य में हरियाणा के थानेसर को एक बड़ा व्यापारिक केंद्र बताया गया है? ऑप्शन ए हो जाएगा कथा कोश में, बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा कथा कोश में हरियाणा के थानेसर को एक बड़ा व्यापारिक केंद्र बताया गया है। प्रश्न नंबर 18, सन 1824 में अंग्रेजों के विरुद्ध हुए किसान विद्रोह का केंद्र कौन सा स्थान था? तो ऑप्शन ए रोहतक, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए रोहतक, जो कि बिल्कुल सही और सटीक जवाब है। प्रश्न नंबर 19, हरियाणा के दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित बालू टीलों को स्थानीय भाषा में क्या कहते थे? ऑप्शन बी ताल और बागड़, बिल्कुल सही और सटीक जवाब है इस प्रश्न का, बिल्कुल सही जवाब ताल और बागड़ ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। प्रश्न नंबर 20, गुरुद्वारा कपाल मोचन हरियाणा के किस जिले में स्थित है? कपाल मोचन गुरुद्वारा तो कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा यमुनानगर, जो कि बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी यमुनानगर। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। प्रश्न नंबर 21, हरियाणा विधानसभा के प्रथम पुरुष अध्यक्ष कौन बने थे? प्रथम पुरुष अध्यक्ष, तो इसका बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा राव वीरेंद्र सिंह, बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा राव वीरेंद्र सिंह, जो कि सही और सटीक जवाब है, याद रखें। प्रश्न नंबर 22, हरियाणा की भाखड़ा नहर किस स्थान से राज्य में प्रवेश करती है? भाखड़ा नहर हरियाणा में किस स्थान से प्रवेश करती है? तो इसका बिल्कुल सही और सटीक जवाब आपका ऑप्शन बी हो जाएगा टोहना, बिल्कुल सही जवाब और सटीक है आपका, टोहना से हरियाणा राज्य में प्रवेश करती है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, बिल्कुल भी। प्रश्न नंबर 23, पानीपत का तीर्थ युद्ध किस वर्ष हुआ था? पानीपत का तीर्थ युद्ध, तो बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाएगा वर्ष 1761, जो कि बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा वर्ष 1761 ऑप्शन बी बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। प्रश्न नंबर 24, छिलछिला वन्यजीव अभ्यारण्य हरियाणा के किस जिले में स्थित है? छिलछिला वन्यजीव अभ्यारण्य, तो इसका बिल्कुल सही और सटीक जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा कुरुक्षेत्र, बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा कुरुक्षेत्र, बिल्कुल मिस न करें, याद हो जाएगा आसानी से। प्रश्न नंबर 25, दमदमा झील हरियाणा के किस जिले में स्थित है? जो दमदमा झील है वो हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो इसका बिल्कुल सही और सटीक जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा गुरुग्राम, बिल्कुल राइट जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा गुरुग्राम। अपने दिमाग में छाप लीजिए, इस प्रश्न को अवश्य आएगा आपकी शिफ्ट में। मोस्ट इंपोर्टेंट। अब चलते हैं हम इंडियन भारत के जीके क्वेश्चनों की तरफ, भारत के सामान्य ज्ञान की ओर। तो देखिए प्रश्न नंबर 26, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता का अंत का उल्लेख है? जो अस्पृश्यता का अंत का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? इसका बिल्कुल सही और सटीक जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा अनुच्छेद 17 में, बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत है। मोस्ट इंपोर्टेंट। प्रश्न नंबर 27, प्राचीन भारत में अग्रहार शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? अग्रहार शब्द का प्रयोग प्राचीन काल में, तो इसका सही सटीक जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा कर मुक्ति व भूमिदान के लिए किया जाता था, कर मुक्ति व भूमिदान के लिए किया जाता था, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। प्रश्न नंबर 28, भारत की कौन सी नदी वृद्ध गंगा के नाम से प्रसिद्ध है? वृद्ध गंगा के नाम से कौन सी नदी प्रसिद्ध है? तो बिल्कुल सटीक जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा गोदावरी, बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा गोदावरी नदी वृद्ध गंगा के नाम से प्रसिद्ध है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न।
प्रश्न नंबर 29, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता था? स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन बी लॉर्ड रिपन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन बी लॉर्ड रिपन जो कि बिल्कुल सही जवाब है। प्रश्न नंबर 30, नाथुल्ला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? नाथुल्ला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन बी सिक्किम बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन बी सिक्किम जो कि सही और सटीक जवाब है इस प्रश्न का। प्रश्न नंबर 31, भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किस वर्ष हुआ था? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन, तो ऑप्शन बी वर्ष 1952 बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाएगा। वर्ष 1952 बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न नंबर 32, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा दल बदल विरोधी कानून से। बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन बी दल बदल विरोधी कानून से 10वीं अनुसूची का संबंध है। प्रश्न नंबर 33, प्रसिद्ध एलोरा का कैलाश मंदिर किस वंश के शासकों ने बनवाया था? जो एलोरा का कैलाश मंदिर किस वंश के शासकों ने बनवाया? ऑप्शन बी हो जाएगा राष्ट्रकूट जो कि बिल्कुल सही और सटीक जवाब है। ऑप्शन बी राष्ट्रकूट। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। प्रश्न नंबर 34, भारत में सदाबहार वन मुख्य रूप से किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? सदाबहार वन किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो ऑप्शन ए हो जाएगा पश्चिमी घाट में। बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए पश्चिमी घाट। प्रश्न नंबर 35, प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य भारतनाट्यम किस राज्य से संबंधित है? भारतनाट्यम किससे संबंधित है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा तमिलनाडु। ऑप्शन बी तमिलनाडु जो कि बिल्कुल सही और सटीक जवाब है तमिलनाडु। प्रश्न नंबर 36, भारतीय संविधान में राज्य नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं? राज्य नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं? तो ऑप्शन बी हो जाएगा आयरलैंड जो कि बिल्कुल सही और सटीक जवाब है। ऑप्शन बी आयरलैंड देश से लिए गए हैं। प्रश्न नंबर 37, वित्त आयोग के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? वित्त आयोग के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा अनुच्छेद 280। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा अनुच्छेद 280। प्रश्न नंबर 38, दीवान ए अरज सैन्य विभाग की स्थापना दिल्ली सल्तनत में किसने की थी? किसने की? तो ऑप्शन बी हो जाएगा बलबन ने। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा बलबन जो कि सही और सटीक जवाब है इस प्रश्न का। मिस न करें और अपने दिमाग में छाप लें, सीधा परीक्षा में आएगा। ये सभी प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है, एक भी प्रश्न को हल्के में न ले भाई। प्रश्न नंबर 39, भारत का सबसे बड़ा तांबा उत्पादक राज्य कौन सा है? तांबा उत्पादक राज्य, तो ऑप्शन बी हो जाएगा मध्य प्रदेश। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा मध्य प्रदेश एक तांबा उत्पादक राज्य है सबसे बड़ा भारत का। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। प्रश्न नंबर 40, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन सी संस्था करती है? राष्ट्रीय आय की गणना कौन सी संस्था करती है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यकालय। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यकालय ही करेगा। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। सामान्य विज्ञान के प्रश्न। प्रश्न नंबर 41, मानव शरीर में थायराइड ग्रंथि किस स्थान पर स्थित होती है? जो थायराइड ग्रंथि होती है वो कहाँ स्थित होती है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा गला जो कि बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाएगा। ऑप्शन बी गले में थायराइड ग्रंथि स्थित होती है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, सीधा परीक्षा में छपेगा, दिमाग में भी छाप लें इसे भाई। प्रश्न नंबर 42, प्रकाश वर्ष किसकी मानक इकाई है? जो प्रकाश वर्ष है वो मानक इकाई किसकी मानी जाती है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा दूरी की। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा दूरी। प्रश्न नंबर 43, जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? जो जल में घुल जाता है वो विटामिन कौन सा है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा विटामिन बी। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा विटामिन बी जो कि सही और सटीक जवाब है इस प्रश्न का। मोस्ट इंपोर्टेंट है। प्रश्न नंबर 44, प्रतिध्वनि ई को सुनने के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? जो प्रतिध्वनि को सुनने के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा 17 मीटर होनी चाहिए। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा 17 मीटर होनी चाहिए। प्रश्न नंबर 45, मायोग्लोबिन नामक प्रोटीन शरीर के किस भाग में पाया जाता है? मायोग्लोबिन नामक प्रोटीन शरीर के किस भाग में पाया जाता है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा पेशी या मांसपेशी में पाया जाता है। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा पेशियों में या मांसपेशियों में पाया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। प्रश्न नंबर 46, एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क कौन सा है? एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क कौन सा है? एल्युमिनियम का, तो सटीक जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा बॉक्साइट। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा बॉक्साइट जो कि बिल्कुल सही जवाब है इस प्रश्न का।
प्रश्न नंबर 47, जंग लगने पर लोहे के भार पर क्या प्रभाव पड़ता है? जब लोहे में जंग लग जाता है तो उसके भार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ऑप्शन बी बढ़ता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। वो क्या होता है? बढ़ेगा। प्रश्न नंबर 48, पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? जो पेसमेकर एक यंत्र होता है, आर्टिफिशियल डिवाइस होता है, उसका संबंध किससे है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपके हृदय से। बिल्कुल सही जवाब और सटीक जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, हृदय। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। प्रश्न नंबर 49, पास्कल किस भौतिक राशि की इकाई है? जो पास्कल होता है वो किस भौतिक राशि की इकाई है? तो पास्कल हो जाएगा आपका दाब की। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, दाब। जब हम किसी चीज पर दाब लगाते हैं तो उसकी इकाई को हम पास्कल कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। प्रश्न नंबर 50, सिरके में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? जो सिरका होता है उसमें कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा एसिटिक अम्ल। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, एसिटिक अम्ल, जो कि सटीक भी है और सही भी है। तो ये थे आज के टॉप 50 प्रश्न। उम्मीद करता हूँ कि आपको सभी याद हो गए होंगे और हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आपने सही कितने प्रश्न किए। मिलते